नमो विरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो वैरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये शबशाहुनं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणि मंगलम कुंदाद्यो जैन धर्मोस्त मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। तीन भुवन में सार वीतराग विज्ञानता शिव स्वरूप शिवकार नमहु त्रयोगे संहार के। ओम शांति शांति शांति। एक एक सुंदर विषय अपना चल रहा है। आज बहुत लोगों का प्रातःकाल प्रश्न था कि चारों गति में जीव इन पंच परावर्तन में जो भ्रमण अनादि से चल रहा है उस पंच परावर्तन से कैसे छूटे और उस पंच परावर्तन का क्या स्वरूप है और उस पंच परावर्तन से जो आत्माएं छूटे हैं उनकी क्या महिमा है, ये सब जानकारी करके आज पंचम भाव की दृष्टि के बिना ये पंच परावर्तन किस प्रकार चलता है उसे छह ढाला के माध्यम से, कार्तिकेय प्रेक्षा के माध्यम से, अनेक ग्रंथों के माध्यम से, गौमठ सार धवल जय धवल के माध्यम से अपन अच्छे विस्तार से उसे आज समझेंगे। जरा ध्यान दीजिए और बहुत शांति के साथ सब लोग उपयोग एकाग्र करके बराबर चित्त सावधान रखिए। देखिए, छह ढाला पंडित दौलत राम जी के द्वारा रचित महान ग्रंथ है। उसमें 3 जगह पंच परावर्तन का नाम आया है। कहाँ कहाँ आया है उसे 2 मिनट अपन पहले दोहराते हैं, फिर अपन उसके स्वरूप को अच्छी तरह समझते हैं। 6 ढाला की जो पहली ढाल है उसमें देवगति के दुखों का वर्णन और देवगति में विमानवासी देवों के दुख का वर्णन करते हुए पंडित दौलत राम जी लिखते हैं, जो विमानवासी उठाए सम्यक दर्शन बिंदु पाए तय तय चय था वर्तन धरे यो परिवर्तन पूरे करे। ये दौलत राम जी के शब्द हैं। पंच परावर्तन की बात आई। एक दूसरे स्वर्ग में विमानों में रहने वाला वैमानिक देव वो भी भोगों में फंस जाता है, रत्नात्रय प्राप्ति का उपाय नहीं करता, एक इंद्रिय तक में चला जाता है और पंच परावर्तन में घूमता रहता है। एक पॉइंट हुआ। 6 ढाला की 5वीं ढाल, उसमें 12 भावनाएं दी हैं। उन 12 भावनाओं में एक संसार भावना है। उस संसार भावना में दौलत राम जी के शब्द देखिए, चहु गति दुख जीव भरे हैं। चारों गति में जीव भरे हैं। नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। असंख्यात नारकी 7 नरकों में हैं। उनसे असंख्यात गुणे 4 प्रकार के देवता देवगति में है। व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और ऊर्ध्वलोक में रहने वाले वैमानिक देव। उनसे अनंत गुणे एक इंद्रिय से लगाकर संगी पंच इंद्रिय तक त्रियंच गति के जीव और संख्यात 29 अंक प्रमाण मात्र केवल मनुष्य। ये चारों गति में जीव भरे हैं। क्या करते रहते हैं ये कि परिवर्तन पंच करें, अर्थात द्रव्य परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन, काल परावर्तन, भव परावर्तन और भाव परावर्तन। ये पंच परावर्तन में घूमते रहते हैं। आगे क्या लिखते हैं देखिए,
चौं गति दुख जे भरे हैं, परिवर्तन पंच करें, सब विधि संसार असारा, या मैं सुख नाही लगारा। क्योंकि चार गति, और चार गति में जिस परिणाम से ये गति मिलती है वो पुण्य पाप रूप परिणाम, वो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित का परिणाम स्वयं दुख रूप है। और दुख के फल में जो गति मिलेगी उस गति में सुख कहाँ से होगा। ये परिवर्तन पंच करे हैं, ये पांच परावर्तन की बात आई। तीसरी जगह उस छह ढाला की छठवीं ढाल में जब मोक्ष दशा का वर्णन किया तो दौलत राम जी धन्यवाद देते हैं कि इनको धन धन्य है जे जीव। क्या कहा, ख्याल में आया? धन धन्य है जे जीव, नर भव पाए ये कारज किया। ये रत्नात्रय का, ये भेद विज्ञान का, ये स्वरूप सन्मुख होकर के वीतराग भाव रूप परिणमन करने का, सम्मर निद्रा पूर्वक मोक्ष दशा प्राप्त करने का, धन धन्य है जे जीव, नर भव पाए ये कारज किया। तिन्ही अनादि भ्रमण पंच प्रकार तज वर शिव लिया। धन्य है वे जीव जिन्होंने नर भव को पाकर के भेद विज्ञान जगा करके रत्नात्रय की प्राप्ति पूर्वक संयम धारण करके स्वरूप की एकाग्रता के बल से, इस पंचम भाव की एकाग्रता के बल से पंच परावर्तन को तोड़ के, पांच प्रकार के कर्मबंध को तोड़ के पंच परमेष्टि पद में मिलके पंचम गति को अनंत काल तक प्राप्त कर लिया है। उन्हें धन्यवाद दिया। 12 भावनाओं में एक संसार भावना है। पंच परावर्तन कहो, संसार भावना कहो, सब एक ही बात है। कार्तिकेय प्रेक्षा गाथा 66 है, उसमें द्रव्य संसार, क्षेत्र संसार, काल संसार, भव संसार और 5वां भाव संसार दिया है। ये पंच परावर्तन क्या है, द्रव्य संसार क्या है, क्षेत्र संसार, इसकी चर्चा सुंदर करने के पहले अपन उस पंच परावर्तन में कितना काल जीव का बीतता है जब एक पंच परावर्तन पूरा होता है, इस बात को अपन 5 मिनट में पहले समझेंगे, फिर उसका विस्तार करेंगे। ध्यान दीजिए सब लोग बराबर। ये पंच परावर्तन में पहला पुद्गल परावर्तन, ये पंच परावर्तन में द्रव परावर्तन अर्थात पुद्गल परावर्तन, इस पुद्गल परावर्तन के कितना समय है कि इसके अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। अनंत 2 तरह के, एक सक्षय अनंत, एक अक्षय अनंत। सिद्ध परमेष्टि अक्षय अनंत है। जगत में सारे जीव चतुर्गति में अक्षय अनंत है, लेकिन ये पंच परावर्तन सक्षय अनंत है। एक उद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर होते हैं। 5 परावर्तन एक साथ शुरू होते हैं। इनकी पूर्णता क्रमशः होती है, पूर्णता एक साथ नहीं होती। अनंत पुद्गल परावर्तन, अनंत पुद्गल परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन के अनंतवें भाग में अनंत सागर का काल बीतता है। एक बात, अनंत पुद्गल परावर्तन जब पूरे होते हैं तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। क्या कहा, ध्यान दीजिए। अनंत पुद्गल परावर्तन जब पूरे होते हैं तब एक क्षेत्र परावर्तन पूरा होता है। ये अनंत के 2 भेद ये अपन ने अच्छी तरह से समझे। अब क्या कहते हैं कि ये क्षेत्र परावर्तन, अनंत क्षेत्र परावर्तन जब पूरे होते हैं
तब एक काल परावर्तन पूरा होता है। और अनंत काल परावर्तन जब पूरे होते हैं तब एक भव परावर्तन होता है। और अनंत भव परावर्तन जब पूरे हो जाते हैं तब एक बार भाव परावर्तन होता है। अर्थात सबसे बड़ा ये भाव परावर्तन है। ये जीव ऐसे भाव परावर्तन भी अनंतानंत कर चुका है। सबसे छोटा पुद्गल परावर्तन, जिसके अनंतवें भाग में अनंत सागर। आप कहें कि सामान्य कहीं इसका आगम प्रमाण बताओ, तो मोक्ष मार्ग प्रकाशक के तीसरे अधिकार में एक इंद्रिय के दुखों का वर्णन है। क्या कहा? मोक्ष मार्ग प्रकाशक पंडित टोडरमल जी द्वारा रचित ग्रंथ, जिन्होंने गौमट सार की टीका की है, उनके द्वारा रचित तीसरे अधिकार के एक इंद्रिय के दुखों का जो वर्णन किया, उसमें इस एक उद्गल परावर्तन के अनंत विभाग में अनंत सागर होते हैं। आगम में तो विस्तार कोमट सार धवल जय धवल में किया है, उसी को लेकर टोडरमल जी साहब ने एक इंद्रिय के दुखों के वर्णन में ये किया है। ये जीव इतर निगोद में 2.5 उद्गल परावर्तन रहने का इसका काल है। ऐसे ये पंच परावर्तन जिसकी चर्चा अपन कर रहे हैं, एक थोड़े से समय में, थोड़े थोड़े में, बहुत संक्षिप्त अपन इन 5 परावर्तन के स्वरूप को समझते हैं, फिर इनका विस्तार करेंगे। पहला क्या कहा? पंच परावर्तन का स्वरूप द्रव्य संसार, अर्थात शुद्ध आत्म द्रव्य से भिन्न अग्रहित, मिश्र एवं ग्रहित ऐसे पुद्गल द्रव्यों के ज्ञानावर्णीय आदि कर्माण वर्गणाओं को तथा औदारिक आदि 3 शरीरों को और 6 पर्याप्तियों के होने योग 9 कर्म वर्गणाओं को इस जीव ने इस लोक में अनंतवार ग्रहण करके छोड़ा है। ये बहुत संक्षिप्त में द्रव्य संसार की बात अपन ने समझी, अर्थात एक उद्गल परावर्तन की बात को समझा। क्षेत्र संसार निःशुद्धात्म द्रव्य संबंधी जो सहज शुद्ध लोकाकाश प्रमाण असंख्यात प्रदेश हैं, उनसे भिन्न लोकाकाश क्षेत्र के 4 प्रदेशों में एक एक प्रदेश को व्याप्त करके अनंतवार ये जीव उत्पन्न ना हुआ हो और ना मरा हो, ऐसा कोई प्रदेश बाकी नहीं है। क्षेत्र की बात है। अब हम अमेरिका में चले जाएं, वहाँ रहने लगें, लंदन में चलो, अरे भाई समझो कितने अनंत बार अमेरिका में पैदा हुए, कितने बार लंदन में पैदा हुए। इस क्षेत्र का कोई स्थान ऐसा नहीं है जहाँ अनंतवार जन्म ना किया हो और अनंतवार मरण ना किया हो। अब किस क्षेत्र में जाकर के शांति पाना चाहते हो? धन्य है वे ज्ञानी जो किसी भी क्षेत्र में दिखे, किंतु स्व क्षेत्र को जिन्होंने पहचान करके स्व क्षेत्र में रहने की जिनकी अभ्यास प्रवृत्ति हुई, वे धर्मात्मा आज परमात्मा दशा को प्राप्त होकर श्रद्धालय में विराजमान है। आइए काल परावर्तन निःशुद्धात्मा अनुभव रूप निर्विकल्प समाधि के काल को छोड़कर 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी सागर प्रमाण अपसर्पणी काल। क्या कहा? 20 कोड़ा कोड़ी सागर का एक कल्पकाल होता है, उसमें 10 कोड़ा कोड़ी सागर का उत्सर्पणी काल और 10 कोड़ा कोड़ी का अपसर्पणी काल। इसके एक एक समय में अनेक परावर्तन करके यह जीव अनंतवार जन्मा और अनंतवार मरा, ऐसा कोई समय नहीं है। इस प्रकार
बहुत संक्षिप्त में काल परावर्तन की बात हुई। भव परावर्तन अभेद रत्नत्रय रूप ध्यान के बल से सिद्ध गति में निजात्मा की उपलब्धि रूप सिद्ध पर्याय रूप उत्पाद के सिवा नारक, त्रियंच, मनुष्य और देवों के भवों में निश्चय रत्नत्रय की भावना से रहित और भोग कामादि निदान सहित द्रव्य तपस्सन रूप मुनि दशा द्रवलिंग धारण करके 9वें ग्रहवक तक आगम में कहे गए उत्तम पदों को छोड़कर भवनाशक निज आत्मा की भावना से रहित संसार को उत्पन्न करने वाले मिथ्यात रागदेश आदि भाव से सहित होता हुआ ये जीव अनंतवार जन्मा और अनंतवार मरा है। इस प्रकार चारों गतियों के भव अर्थात 10,000 वर्ष कम से कम नरक की आयु है। वो 10,000 वर्ष के समय उतने बार क्रम से जन्मना मरना और 10,000 वर्ष एक समय से लेकर 33 सागर तक क्रम से चलना। देवगति में 10,000 वर्ष के समय में जन्म मरण होकर के 31 सागर तक 9वें ग्रहवक की आयु तक जन्मना मरना। मनुष्य गति में जघन्य अंतर्मुहूर्त से 3 पल्ल भोग भूमि के प्राप्त कर लेना। त्रियंच गति में जघन्य अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल्ल तक के त्रियंच गति में उत्तम भोग भूमि तक जन्म ले लेना। ये चारों गतियों में 64 सागर 6 पल्ल क्रम क्रम से निरंतर घूम जाना, तब एक भव परावर्तन होता है। बहुत संक्षिप्त में बात की है, विस्तार इसका बड़ा लंबा है। भाव संसार, भाव परावर्तन, कर्मों की प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध और अनुभाग बंध, ये 4 प्रकार के बंध। इनके योग जो जगत श्रेणी के असंख्यात भाग प्रमाण भोग स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध के कारणभूत कसाय अद्यव स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण स्थिति बंध के कारणभूत कसाय अध्यवसान स्थान, असंख्यात लोक प्रमाण अनुभाग अध्यवसाय स्थान, उन सबको इस जीव ने परमागम में कहे अनुसार मिथ्यात्व के बस होकर अनंतवार अनुभव किया। परंतु पूर्वोक्त समस्त प्रकृति बंध आदि की सत्ता के नाश के कारण और विशुद्ध ज्ञान दर्शन स्वभाव निज परमात्म तत्व के सम्यक ज्ञान आचरण रूप जो रत्नत्रय है, उसको इस जीव ने एक समय भी प्राप्त नहीं किया। इस प्रकार ये संक्षेप में कहे पुद्गल परावर्तन से अनंत होना बड़ा क्षेत्र परावर्तन, क्षेत्र परावर्तन से अनंत होना बड़ा काल परावर्तन, काल परावर्तन से अनंत गुना बड़ा भव परावर्तन और भव परावर्तन से अनंत गुना बड़ा भाव परावर्तन है। कार्तिकेय स्वामी कार्तिकेय अनुप्रेक्षा गाथा 67 में कहते हैं कि मिथ्यात और कषाय से युक्त संसारी जीव प्रति समय अनेक प्रकार के कर्म पुद्गलों को और 9 कर्म पुद्गल को ग्रहण करता है और छोड़ता है। भव भव में आइए भगवान कुंदाचार्य महाराज की अष्टपाउल का मर्म। भव भव में इतनी माताओं का जीव ने दुग्ध पान किया कि एक भव की एक बूंद जोड़ते, एक भव की एक बूंद जोड़ें तो भी बहुत से समुद्र के समुद्र भर जाएं। एक पुद्गल परावर्तन में इस जीव ने मनुष्य भव इतने प्राप्त किए कि यदि प्रति भव एक माता के हिसाब से एक दूध की बूंद इकट्ठी की जाए तो अनंत स्वयंभू रमण समुद्र भर जाए। हे जीव, तेरी कितनी लंबी कहानी है
इतनी माता रोई, मुझको आंसू नीर बहाए कि एक एक बूंद जोड़ी जाए एक भव की, तो बहुत से समुद्र आंसुओं से भर जाए। एक उद्गल परावर्तन के काल में इसके मरने पर इसकी इतनी माताओं ने आंसू बहाए। यदि प्रति भव के हिसाब से एक बूंद इकट्ठी की जाए तो अनंत सागर हो जाए। समस्त लोकाकाश का ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां सभी जीव अनेक बार जिए ना हो, अर्थात जन्मे ना हो और मरे ना हो। 20 कूड़ा कूड़ी सागर का जो कल्पकाल कहा और 10 कूड़ा कूड़ी का उत्सर्पणी अवसर्पणी जो कहा, उस उत्सर्पणी काल के प्रथम समय से लगाकर अपसर्पणी के अंत समय तक ये जीव अनुक्रम से सभी कालों में उत्पन्न होता है और मरता है। इस तरह अनंत काल एक काल परावर्तन में लग जाता है। आइए जरा विचार करें, कार्तिकेय स्वामी गाथा 70, ये भव परावर्तन का काल अब कितना है। नरक गति और देव गति की जघन्य आयु 10,000 वर्ष है और उत्कृष्ट आयु नरक में 33 सागर और देव गति में वैमानिक देव में 31 सागर। कारण कि मिथ्यात्व की भूमिका में यथार्थ द्रव्यलिंग को धारण करके आत्मज्ञान से रहे जीव, भव हो या भव, कोई भी द्रव्यलिंग धारण करके 9वें ग्रहवक से आगे नहीं जाता। क्यों कि 9वें ग्रहवक से आगे जो 9 अनुदिश विमान और 5 पंचोत्तर बीच में जो सर्वार्थ सिद्धि है, वह केवल धर्मात्माओं का, अंतरात्माओं का, ज्ञानियों का साम्राज्य है। भावलिंगी मुनिराज ही जो मुक्ति को नहीं पहुंच पाए, वे वहाँ जाते हैं और अल्पकाल में ही मुक्ति को प्राप्त होती हैं। ऐसे नरक गति देव गति की 10,000 वर्ष से उत्कृष्ट आयु नरक की 33 सागर, देव गति की 31 सागर, मनुष्य और त्रियंच की जघन आयु अंतर्मुहूर्त से लेकर 3 पल, इन चारों गतियों की जघन से लेकर उत्कृष्ट तक की आयु के जितने भेद हो सकते हैं, उन सबको क्रम पूर्वक धारण करने में जितना समय लगता है, उसे एक भव परावर्तन कहते हैं। नरक गति के भव परावर्तन को पूरा करने में प्रत्येक आयु को अनंतवार धारण कर चुकता है। अर्थात जैसे 10,000 वर्ष एक समय की आयु अनंतवार प्राप्त की, इसी प्रकार 10,000 और 2 समय की आयु अनंतवार प्राप्त की। 33 सागर पर्यंत जितने भी भेद बनते हैं, उन सब भेदों को जीव ने अनंतवार प्राप्त किया। इस प्रकार देवगति, मनुष्य गति, तिर्यंच और नार की पर्याय में कहाँ कहाँ जीव घूमा। ये पंच परावर्तन की कहानी चल रही है हमारी। ये पंच परावर्तन पंचम भाव की दृष्टि के बिना, ज्ञायक को पहचाने बिना, भेद विज्ञान को प्राप्त किए बिना एक समय के लिए भी काल कम नहीं होता। यदि जीव पुरुषार्थ करके तत्व निर्णय स्वभाव सन्मुख होकर एक क्षण को आत्मानुभूति को प्राप्त होता है, तो इसके सम्यक छूटने के बाद भी यदि जीव प्रमादी भी हो तो भी अर्ध पुद्गल परावर्तन काल के अंदर गारंटी से मुक्ति चला जाएगा, क्योंकि उसने अनंत ज्ञानियों की बात को एक बार भेद विज्ञान पूर्वक अपने स्वरूप के लक्ष्य अनुभूति पूर्वक श्रद्धा में लिया है। तिर्यंच गति में श्वास के 18वें भाग असंख्यात बार क्षुद्र भवों को ग्रहण करता हुआ क्रम से उत्तम भोग भूमि के 3 पल्लों की स्थिति को पूरी करता है। मनुष्य गति में अंतर्मुहूर्त की जघन आयु श्वास के 18वें भाग से लेकर 3 पल तक की उत्कृष्ट आयु क्रम पूर्वक
एक एक समय बढ़ता हुआ पूर्ण करता है। क्रम रहित भव गिनती में नहीं है। भोग भूमि में 3 पल की आयु अनंत बार प्राप्त की, जहां कल्प वृक्षों के आहार है, 3 दिन में आंवले के बराबर एक आहार होता है। चक्रवर्ती का आहार तो भोजनशाला में बने तब होता है, लेकिन ये भोग भूमि में तो कल्प वृक्षों का सहज आहार होता है। ऐसी अनुकूल वातावरण की परिस्थिति अनंत बार बनी। राजा महाराजा सेठ साहूकार महलों में रहने वाला ये जीव जो झोंपड़ी में रह करके तड़पता है, अनंत बार कौन सी गति और कौन सी योनि में नहीं गया, इसकी कहानी बड़ी लंबी है, जिसका बहुत संक्षिप्त में अपन ये बात समझ रहे हैं। इस तरह देवगति की आइए जघन्य आयु 10,000 वर्ष के जितने समय है उतने बार जघन्य 10,000 वर्ष की आयु से देवगति में उत्पन्न होकर पीछे एक एक समय के अधिक से 31 सागर की उत्कृष्ट आयु पूरी करता है, एक एक समय करके। यद्यपि देवगति की उत्कृष्ट आयु 33 सागर है, ये बात अपनी हो चुकी, तो भी द्रवलिंग मुनि धारण करके आत्मज्ञान रहित 31 सागर के 9वें ग्रह तक को ग्रहण करता है, क्योंकि मिथ्या दृष्टि देव की उत्कृष्ट आयु 31 सागर की होती है। और पंच परावर्तन का निरूपण मिथ्या दृष्टि की अपेक्षा से ही है। इस लोक में भाव परावर्तन, लोक में भाव संसार में जीव भ्रमण करता है। कर्म की प्रकृति, प्रदेश बंध, स्थिति और अनुभाग बंध के योग, जो योगों के स्थान, कषाय के स्थान, स्थिति के जितने प्रकार के स्थान हैं, उन सबको मिथ्यात्वी जीव क्रम पूर्वक जितने समय में अनुभव करता है, उतने काल को एक भाव परावर्तन का काल कहते हैं। ऐसे संसारी मिथ्या दृष्टियों में सबसे निकृष्ट परिणाम, ध्यान दीजिए क्या कहा, संसार अवस्था में मिथ्या दृष्टियों के सबसे निकृष्ट परिणाम सूक्ष्म निगोदिया लब्ध पर्याप्त के हैं, क्योंकि वहां पर ज्ञान का उघाड़ मात्र अक्षर के अनंतवें भाग है। और दशावी सबसे निकृष्ट है, क्योंकि एक श्वास में 18 बार जन्म मरण करता है। ओहो, अब गहनावी सबसे छोटी घनांगुल के संख्यात भी भाग मात्र है। ये हुई जगन। और उत्कृष्ट दशा अंतिम 9वें ग्रहवक में जाने वाले द्रवलिंगी मुनि की होती है। इनकी 31 सागर की उत्कृष्ट आयु, इससे अधिक आयु देवगति में मिथ्या दृष्टि की नहीं होती। शुक्लेशा की होती है, कषाय अति विशेष मंद होती है। 31 सागर तक अपने विमान से बाहर जाने का भाव नहीं होता, इसलिए परिणाम भी बहुत उत्कृष्ट होते हैं। तो भी इस जीव ने अनादि से लेकर आज तक अनंतानंत भाव परावर्तन किए हैं। इन परावर्तनों की संख्याओं का तो कहना ही क्या है। इन सब पंच परावर्तन का कारण एकमात्र अपने स्वरूप को भूल रूप मिथ्यात्व और अपने स्वरूप की एकाग्रता न होने रूप कषाय भाव है। अतः जिनको इस पंच परमेष्टि पंच फेरी रूप पंच परावर्तन के दुख में नहीं जाना है, उन्हें सिद्ध समान अपने शुद्धात्मा की रुचि करके और उसमें लीनता होने से पंच परावर्तन रूपी संसार का नाश करके साधी अनंत काल तक परिपूर्ण अनंत सुख का भोग सहज ही उन जीवों को हो जाता है। पंच परावर्तन का स्वरूप बनारसी विलास, पंडित बनारसी दास जी, उस बनारसी विलास में 110 पेज पर देखिए कितने बड़े सुंदर आश्चर्य की बात कहते हैं। एक निगोद राशि में, एक निगोद शरीर में, एक निगोद शरीर में एते जीव बखान
तीन काल के सिद्ध सब एक अंश प्रमाण, बढ़े न सिद्ध अनंतता, घटे न राशि निगोद, जैसी की तैसी रहे ये जिन वचन विनोद। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं, क्या कहा, काय में कहा बनारसी विलास। एक निगोद शरीर में इतने जीव हैं कि तीन काल में मोक्ष जाने वाले जीव इस एक निगोद शरीर का एक अंश अर्थात अनंतवा भाग होगा। अर्थात तीन काल में जितने सिद्ध परमात्मा होंगे, अर्थात भूतकाल में हो चुके, वर्तमान में विद्यादि क्षेत्र से हो रहे हैं और भविष्य काल में अनंत सिद्ध परमात्मा होंगे, वे सब एक निगोद के शरीर के जीवों का अनंतवा भाग होगा। बाकी सब संसार में पंच परावर्तन रूप घूमते रहेंगे। ये संसार अनादि अनंत काल है और बहुत भयंकर है। धर्म न पाए हुए जीवों को अनंतवार प्राणों का वियोग होता है, मरना होता है। पांचों इंद्रियों के विषय सुख करोड़ों बार प्राप्त हुए, लक्ष्मी हजारों बार प्राप्त हुई, राज्य भी सैकड़ों बार प्राप्त हुआ, लेकिन धर्म प्राप्त नहीं हुआ, वस्तु का स्वभाव प्रकट नहीं हुआ, रत्नात्रय प्रकट नहीं हुआ, एक समय भी संवर का परिणाम नहीं हुआ। संवर से सुख का प्रारंभ होता है। मोक्ष मार्ग चतुर्थ गुणस्थान का एक समय को परिणाम नहीं हुआ। यदि अनंतवार मृत्यु से बचना है तो एकमात्र जीवन में भेद विज्ञान पूर्वक अभेद की दृष्टि ज्ञान आराधना करके अपना जीवन समय सफल करना है। धर्म करने वाला जीव मृत्यु की परंपरा से छूट जाता है, अर्थात रत्नात्रय को प्राप्त करने वाला जीव इस मौत को हरा देता है। दो बातें हैं, या तो मौत से हम हारें या मौत को हम हराएं, तथा अमर बन जाता है। अरे ज्ञानियों ने तो दृष्टि सम्यक हुई, वहां क्या लिख दिया, अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर दे धरेंगे, देह विनाशी मैं अविनाशी भेद ज्ञान पकड़ेंगे, नासी जासी हम थिर वासी चोखे ओ निखरेंगे। अभी तक क्यों मरे, मरे अनंत बार बिन समझे, अपने स्वरूप को समझे बिना अनंत बार भाव मरण से मरे। और अब क्या है, अब समझे सुधरेंगे, अब स्वरूप को समझेंगे और पर्याय में सुधर करके मुक्ति को प्राप्त करेंगे। ऐसा अमर बनता है। पंच परावर्तन का ये जो चिंतन अपन ने किया, उसका सार समझा, मनन किया, घोलन किया, इसको अच्छी तरह से ख्याल में लेकर 5 बातें 24 घंटा अपने चिंतन का विषय बनना चाहिए। नंबर 1 पंच परमेष्टि, नंबर 2 उनके बताए हुए अनंत ज्ञानियों के द्वारा बताए हुए आश्रयभूत लक्ष्य करने लायक, आश्रय करने लायक, चिंतन मनन घोलन दृष्टि ज्ञान आराधना करने लायक एक अपना पंचम भाव। 2 पॉइंट हुए, पंच परमेष्टि उनके द्वारा कहा हुआ आश्रयभूत उपादेयभूत निःशुद्धात्मा पंचम भाव 2, और पंचम भाव को भूलने रूप पंच परावर्तन रूप संसार और 5 पापों में परिवर्तन 4, और पंचम भाव का लक्ष्य करने वाले जीव को अल्प काल में संयम धारण करके स्वरूप की स्थिरता के बल से श्रेणी मार करके पंचम गति की प्राप्ति होती है। पंच परमेष्टि उनके द्वारा कहा हुआ आश्रयभूत पंचम भाव, उसको भूलने वाला जीव पंच परावर्तन, 5 पापों में घोर परिवर्तन और पंचम भाव को दृष्टि ज्ञान आराधना में लेने वाला जीव अल्प काल में पंचम गति को प्राप्त होता है। देखिए क्या बात चल रही है। अब अपना सार क्या निकला कि हे जीव, तूने अनंत बार
जल में, भूमि में, अग्नि में, पवन में, आकाश में, पर्वत में, नदी में, वृक्ष वनों में, अरे अधिक क्या कहें, सभी स्थानों में, तीन लोकों में आत्मा को भूलकर, एक अपने निःशुद्धात्मा को भूलकर, एक भूल के पीछे ये पूरा चतुर्गति 84 लाख योनि और 199 लाख करोड़ कुलों में पंच परावर्तन का भ्रमण चालू है। एक, अगर ये एक भूल ना हो तो 6 ढाला दौलत राम जी आगे नहीं बढ़ा सकते। इस एक लाइन के ऊपर पूरी 6 ढाला बन गई। कौन सी लाइन है बताइए? मोह महामद पियो अनादि, भूल गए। किसको भूल गए? आपको। उसका फल क्या हुआ? भरमत। ये 4 गति 84 लाख योनि पंच परावर्तन में भ्रमण करते रहो। कब तक? जब तक स्वरूप को भूले। बस एक भूल में मनुष्य गति के दुख बताए। देखिए पहली ढाल में, बालपने में ज्ञान न लयो, तरुण समय तरुणी रत रहो, अर्ध मृतक सम बूढ़ापनो, अब कैसे लखोगे क्या रूप? किसका रूप? अपना। अब अपने स्वरूप को कैसे लखोगे? बालपन खेल में चला गया, जवानी भोगों में चली गई, वृद्ध अवस्था आधे मरे के समान हो गया। अब अपने स्वरूप को कैसे पहचानोगे? हे जीव, बचपन में अभ्यास करना था, जवानी में संयम धारण करना था, और वृद्ध अवस्था समाधि के लिए है, जिससे जीव आदि व्याधि उपाधि से रहित हो जाता। लेकिन ये गलती हो गई। कहाँ कहाँ जन्म हुआ? 3 लोक में इस आत्मा के स्वरूप को भूलकर अनंत काल तक निवास करता रहा। मध्य लोक में असंख्याते द्वीप समुद्र हैं, असंख्याते द्वीप समुद्र। वहां उपजा 2.5 द्वीप में 20 तीर्थंकर, लाखों केवल ज्ञानी भगवान, करोड़ों निर्गंथ मुनिराज विचरते हैं। क्या कहा? इस 2.5 द्वीप में विद्वान 20 तीर्थंकर, लाखों केवली भगवान, करोड़ों निर्गंथ मुनिराज विचरते हैं। उनके साथ द्रवलिंग धारण करके मेरा अनेक बार समागम हुआ। इस लोक में ऐसा कोई प्रदेश नहीं जहां अनंत बार मैं उत्पन्न न हुआ हूं और न मरा हूं। अब मैं किस स्थान को अच्छा और किस स्थान को बुरा मानूं? किस क्षेत्र में इसकी कल्पना करूं, किस क्षेत्र में अनिष्ट की कल्पना करूं? अरे क्षेत्र तो क्षेत्र है। अपने स्वयं क्षेत्र में जीव आए और अपने स्वरूप को पहचाने और अपना उपयोग अपने में ठहराए तो इसका बेड़ा पार हो जाए। ये पंच परावर्तन रूप संसार, ये पंच परावर्तन रूप संसार सुनहरा नहीं है कि जिसे निश्चिंत रह करके सुखपूर्वक बजा सके। ये पराधीन जन्म मरण रोग आदि अनेक दुखों से भरा हुआ है। शांति से विचार कीजिए जरा। अवसार की बात चल रही है जीवन में। एक बार अगर ये पंच परावर्तन का स्वरूप हमारे और आप सबके चित्त में आ जाए तो आप ये समझिए कि अपने को एक एक क्षण इस संसार का भय विभाव से हटकर स्वभाव में लगने का प्रयत्न सहज पने से हो जाए। देखिए ये जीव अनेक बार अनेक तीर्थंकर भगवंतों की 12 सभाओं में बैठा और दिव्य ध्वनि सुनी। क्या कहा? 12 सभाओं में बैठा अनंत बार, समूह क्षण में, जहाँ तीर्थंकर विराजमान थे। हाँ, क्या मतलब निकला? मतलब ये निकला कि द्रवलिंग धारण करके आत्मज्ञान रहित 28 मूल गुण सहित 13 प्रकार का महाव्रत पाद में पालन करता हुआ ये पहली सभा गणधर महाराज और मुनिराज निर्गंतों की है, जहाँ भावलिंगी मुनिराज 4 ज्ञान के धारी गणधर भी लाखों विराजमान हैं। उस सभा में अनंतवार उनके पास बैठा। समूह क्षण में 8 सभाएं देवताओं की हैं,
4 प्रकार के देव हैं, व्यंतर, भवनवासी, ज्योतिषी और ऊपर रहने वाले ऊर्ध्वलोक में वैमानिक देव। उन चारों देवों की 4 प्रकार की देवांगनाएं, व्यंतरनी, भवनवासिनी, ज्योतिषी और वैमानिक देवों की देवियां, ये 8 प्रकार के देवता और देवांगना मैंने पर्याय अनंतवार धारण की और उस कोठे में अनंतवार समूषण में हम बैठे। ये देवताओं के हाल हुए। 9 सभा हो गई। एक सभा महिलाओं की, अर्जिका माता जी बन के बैठे, अनंतवार छुल्लिका माता जी बन के बैठे, प्रतिमाधारी माता जी बैठे, सामान्य स्त्री बने से बैठे। उस सभा में एक मुनिराज की, 8 देवताओं की, 1 बहनों की, कितनी हो गई? कितनी हुई? 10। एक सभा 11वें नंबर की मनुष्यों की है, जहाँ चक्रवर्ती, मंडलेश्वर, राजा महाराजा सारे उस सभा में विराजमान रहते हैं। उस सभा में बड़े बड़े नगर सेठ होकर के, बड़े बड़े राजा महाराजा होकर के हम उस समूह क्षण की 11वें नंबर की सभा में भी बैठे। 11वें नंबर की सभा में, और 12वें नंबर की जो सभा है, और 12वें नंबर की सभा में त्रियंचों की सभा है, जहाँ सारे भवजीव त्रियंची त्रियंच मात्र संगी पंचेंद्री भवजीव बैठते हैं। आपको बड़ा आश्चर्य होगा, गधा, घोड़ा, गाय, भैंस, तोता, मैना, कुत्ता, बिल्ली, कबूतर, चूहा, न्योला, सर्प। अरे पंडित जी क्या कह रहे हो? अरे कह नहीं रहे, ये समूह क्षण की बात चल रही है। ये सर्प और न्योला सट के बैठते हैं, बिल्ली और चूहा सट के बैठते हैं, सिंह और हिरण सट के बैठते हैं। समूह क्षण है ये, जहाँ 4 प्रकार के दान चलते हैं। समूह क्षण में 4 प्रकार के दान, वहाँ 4 प्रकार के दान का क्या काम है? वहाँ आहार दान होता है। अरे ऐसा आहार दान होता है कि भूख ही नहीं लगती समूह क्षण में। इससे बढ़िया क्या आहार दान होगा? वहाँ औषध दान होता है। अरे औषध दान की क्या बात कर रहे हो? लंगड़ों की टांग जुड़ जाए, अंधों को दिखने लगे, बहरे सुनने लगे, इससे बड़ी और बिना प्लास्टर की और बिना ऑपरेशन का सारा काम हो जाए, ऐसा पुण्य के उदय में साता में, तो इससे बड़ा औषध दान क्या होगा? और ज्ञान दान, के ज्ञान दान की बात कर रहे हो? तीर्थंकर परमात्मा जहाँ विराजमान है, केवल ज्ञान के धनी, जिनकी दिव्य ध्वनि 4 टाइम 9 घंटा 36 मिनट चलती है, ऐसे परमात्मा की दिव्य ध्वनि जहाँ चल रही हो, लाखों जीव प्रतिदिन रत्नत्रय को प्राप्त करते हैं। रत्नत्रय प्राप्त करने वाले संयम धारण करते हैं। एक दिन भी ऐसा नहीं जाता जिस दिन लाखों जीव उस समूह क्षण में बैठकर भेद विज्ञान जगाकर स्वरूप सन्मुख होकर अपना कल्याण न करें। भगवान कुछ करते नहीं, और भगवान की वाणी सुनकर भगवान स्वरूप आत्मा का लक्ष्य करते ही कल्याण हुए बिना रहता नहीं। सिद्धांत समझिए अच्छी तरह से, तब अपना काम चलेगा। ये जैन दर्शन है, वीतराग मार्ग है, रत्नात्रय का मार्ग है, स्वाधीनता का मार्ग है, लोकोत्तर मार्ग है, निर्ग्रंथों का मार्ग है, कटिंग वालों का नहीं, केस लॉन्च वालों का मार्ग है। ये हवाई जहाज में बैठने वालों का नहीं, पैदल चलने वालों का मार्ग है, भोगियों का नहीं, योगियों का मार्ग है। लौकिक मार्ग नहीं, अलौकिक मार्ग है। इसका फल अलौकिक है। वो बात अपनी चल रही है। 12 सभाओं में अनंत बार हम गए, लेकिन हमारा भी कमाल है, कमाल है। ऐसा 3 लोक में उत्कृष्ट निमित्त मिलने पर भी हमने अपने उपादान स्वरूप की दृष्टि नहीं की, तो कल्याण कौन करे? और यदि हम स्वरूप दृष्टि करने को तैयार हो जाएं, तो त्रियंच की पर्याय में भी शासन नायक भगवान महावीर ने जंगल में मंगल स्वरूप आत्मा की दृष्टि करके मंगल में संवर निर्जरा का मोक्ष मार्ग का परिणाम प्राप्त करके 10 भव में आज जिनका शासन चल रहा है, ऐसे भगवान महावीर सिद्धालय में विराजमान है। 12 सभाओं में बैठे, कहाँ कहाँ बैठे, 4 प्रकार के देव, देवांगना, अर्जिका माता जी,
पूरी सभाओं में बैठने के बाद आइए जरा और विचार करें। बताइए, देवगति में अनंतवार जब हम गए तो नंदीश्वर के 52 अकृत्रिम चैत्यालयों में अनेक बार हमने पूजा की, अनेक बार हम विदेश क्षेत्र में पैदा हुए। नंदीश्वर में अनंतवार साक्षात अकृत्रिम जिनेन्द्र प्रतिमाओं की पूजा भक्ति स्तुति की, किंतु उनकी प्रतिमाओं को देखकर अपनी निज प्रतिमा का अवलोकन और अपना लक्ष्य करके भाव भाषण नहीं किया तो कोरे के कोरे अर्थात परिणाम बदल गया, थोड़ा विशुद्ध हो गया, गति बदल गई, योनि बदल गई, संयोग बदल गए, स्वांग बदल गए, लेकिन स्वभाव की दृष्टि के बिना गुणस्थान न बदला। मिथ्यात्व टूट करके सम्यक्त न हुआ, मिथ्यात्व शल्य टूट करके रत्नात्रय प्रकट न हुआ, आर्तरोध ध्यान टूट करके परमार्थ रूप धर्म ध्यान प्रकट नहीं हुआ। अरे अंतरंग में मिथ्यात्व परिग्रह नहीं छूटा, अरे दर्शन विशुद्धि प्राप्त नहीं हुई। ऐसा उत्कृष्ट में उत्कृष्ट 3 लोक का निमित्त मिलने पर भी हम अपने उपादान स्वरूप को भूले रहे। उपादान स्वरूप की बात तो अनंत काल में अनंत बार सुनी, लेकिन सुनने के बाद भी हमने अपना दृष्टि पलटने का जो अंतर लक्ष्य पुरुषार्थ था वो नहीं किया, और हमारी द्रवलिंग धारण करके भी 2 मूल भूल रह गई। अगर आपका ये प्रश्न है, कल प्रश्न आया था आपका, क्या प्रश्न आया था कि पंडित जी ये इतने बार अनंतवार द्रवलिंग धारण कर लिया, 11 अंग 9 पूर्व का पाठी हो जाता है जी। 11 अंग 9 पूर्व का पाठी 28 मूल गुण धारण करके महाव्रतादिक अंगीकार किए बाहर में परिणामों की इतनी विशुद्धता हुई, शुक्ल लेशा हुई, फिर कहाँ कमी रह जाती है? 2 कमी रह जाती हैं जिनको हमेशा जीवन में याद रखने का है। वो कमी क्या रह जाती हैं कि एक तो क्रिया उन ज्ञानियों की जैसी होती है वैसी मोहियों की अर्थात द्रवलिंगी की दिखती है, लेकिन वो शरीर की जो शरीर आश्रित क्रिया होती है उसमें मोही का अहंकार रहता है। मैं इतनी ऊंची क्रिया करता हूं। अरे भाई तुम क्रिया करते हो, फिर वो शरीर का परमाणु का परिणमन क्या करता है? तुम अगर करते हो तो वो सत है कि नहीं, वो गुण पर्यायवान है कि नहीं, वो उत्पाद व ध्रुव सहित है कि नहीं? तुम करते हो, तुम अहंकार करते हो और मिथ्यात्व का पोषण करते हो। क्रिया तो क्रिया है, न पाप है न पुण्य है न धर्म है। पाप भाव रूप हो उस क्रिया के काल में तो पाप बनता है, विशुद्ध परिणाम हो तो पुण्य होता है, और क्रिया से भिन्न अपने चैतन्य का लक्ष्य होकर के संबंध जरा वीतराग भाव हो तो अंदर धर्म होता है। ये एक सीधी सीधी नाप है। तो क्या मतलब निकला? 2 पॉइंट, 2 गलती। पहली गलती कौन सी कि देहाश्रित क्रिया ऊंचे से ऊंची हुई। गृहस्थ में 6 कर्तव्यों की क्रिया हुई, देव पूजा गुरु उपासना स्वाध्याय संयम तप दान। उस क्रिया में हमने अहंकार नहीं छोड़ा। वो अहंकार कब तक नहीं छूटता? जब तक अपने आत्मा में अहम बुद्धि ना आए और पर में पर बुद्धि ना आए, तब तक वो नहीं छूटता। वो अहंकार नहीं छूटा। इसके बाद हमारी क्रिया और बड़ी, प्रतिमाधारी हुए, क्षुल्लक एलक हुए। हमने अपने को 11वीं प्रतिमा वाला माना, 5म गुण स्थान वाला माना। उसके बाद वस्त्रोत्तर के मुनि दशा की दीक्षा लेकर के मुनिपना अंगीकार किया। क्रिया बहुत ऊंची हो गई, परिणाम भी बहुत विशुद्ध हो गया और हमने अपने को मोक्ष मार्गी माना। लेकिन मोक्ष मार्ग का तो प्रारंभ ही नहीं हुआ। क्यों? कि हमारी क्रिया बदलने से बहुत निमित्त तो बदले, संयोग बदले, लेकिन हमारी दृष्टि स्वभाव की न होने से अंदर भ्रांति टूटी नहीं। तो पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व का बंध चालू रहा। हम वृत्ति दिखे, लेकिन अंदर स्वरूप की एकाग्रता के बल से वृत्ति हुए नहीं। दिखना अलग बात है, होना अलग बात है। दिखना देह का होता है, होना स्वभाव के सन्मुख होने पर आत्मा का होता है। वो काम
एक पॉइंट हुआ। दूसरा कौन सा है? देहास्कृत क्रियाओं में अहंकार और पुण्य आश्रम में उपादेयपना। ये 9वें ग्रह तक इतना मिथ्या तुम्हारा सूक्ष्म हुआ, इतनी कषाय अति 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 मंद हुई, शुक्लेशा हुई, जिसके फल में महीनों के उपवास हुए, लेकिन अंदर स्वभाव के समीप न रह पाए। बाहर में आहार तो छूटता दिखा, लेकिन विभाव छूटता न दिखा, अज्ञान छूटता न दिखा, भ्रम छूटता न दिखा। अरे वो छूटता तब सब छूटता। वो बात यहां कह रहे हैं, देहास क्रियाओं में अहंकार और पुण्य आश्रम में उपादेयपना। क्या हुआ? क्या गलती हो गई? पुण्य होना वो इतनी बड़ी गलती नहीं है, वो कोई जड़ की क्रिया नहीं है, वो कोई मिथ्यात्व नहीं है, वो कोई पाप नहीं है, वो पुण्य है। लेकिन हमारा उपादेय मानना, इससे क्या नुकसान हुआ? इससे नुकसान ये हुआ कि हम जिस चीज को उपादेय मानेंगे उसकी वृद्धि का प्रयत्न करेंगे। सीधी बात है, हमने पैसे को उपादेय माना तो पैसे को हम संग्रह करने की बुद्धि करेंगे। हमने अपने अंदर में पुण्य को उपादेय माना तो हम पुण्य की वृद्धि करेंगे, और पुण्य की विशेष वृद्धि होगी तो गतियां फिरेंगी, स्वर्गों में ऊंचे चले जाएंगे। लेकिन पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, लेश मात्र भी शांति की प्राप्ति नहीं होगी। शांति स्वभाव से संबंध रखती है, संयोग विभाव से संबंध रखने वाली है। विभाव के फल में अर्थात पुण्य पाप के फल में नाना प्रकार के अनुकूल प्रतिकूल संयोग बाहर के मिलते हैं। मोही प्राणी उन संयोगों में ही अपनी सुख की और दुख की कल्पना करके दुखी बना रहता है। धन्य है वे ज्ञानी जो अनुकूल प्रतिकूल कैसे ही संयोग मिले अपने स्वभाव को लक्ष्य में लेकर अनुकूल परिणमन से सदा काल स्वाभाविक परिणमन से रत्नात्र रूप परिणमन से सुखी बने रहते हैं। वो बात यहाँ कह रहे हैं। कौन सी दो गलती हुई? देहाश्रित क्रिया में अहंकार, देह की क्रिया कितनी ऊंची हो रही हो कभी अहंकार नहीं करना, स्वभाव में अहम बुद्धि लाना, और पुण्य आश्रम कितना ही विशुद्ध परिणाम हो रहा हो उसको उपादेय में मानना। क्योंकि यदि राग उपादेय हो गया इसका अर्थ है कि वीत राग स्वभाव हे हो गया। अगर आकुलता उपादेय हो गई तो निराकुलता हे हो गई। अगर विभाव उपादेय हो गया तो स्वभाव हे हो गया, और स्वभाव हे हो गया इसका अर्थ है कि अनंत ज्ञानियों की विराधना हो गई। क्योंकि अनंत ज्ञानियों ने एकमात्र अपने स्वभाव को आश्रयभूत उपादेय कहा है, और हमने राग को उपादेय माना। चारों अनुयोग निश्चय व्यवहार के जितना सारा हमारा जनागम 2000 वर्ष से सारा आचार्य भगवंतों का है, उसका प्रयोजन एकमात्र वीतरागता है, और वो वीतरागता वीतराग स्वभाव के आश्रय से होती है। वो बात यहाँ कह रहे हैं। दो गलती पॉइंट ख्याल में आया, देहाश्रित क्रियाओं में अहंकार नहीं करना, पुण्याश्रम को उपादेय नहीं मानना। इस अज्ञान को हमने नहीं छोड़ा और विशुद्ध परिणाम के फल में 9वें ग्रह तक 31 सागर को प्राप्त करके सम्यक ज्ञानियों के बीच में रहे, फिर भी हम कोरे के कोरे रहे। अनेक तीर्थंकर भगवंतों को, चक्रवर्ती बलभद्र कामदेव महापुरुषों को दीक्षा लेकर देखते भी हम स्वयं आत्मज्ञान से शून्य रहे। ओहो, अनंत बार भावलिंगी मुनिराजों को आहार दान हमने दिया, पुण्य के फल में मध्यम जघन्य उत्तम भोग भूमि में कल्प वृक्षों के ऊंचे ऊंचे भोग भोगे, वहां भी 3-3 पल के ज्ञानियों के बीच में रहकर स्वयं आत्मज्ञानी न बन सके। आहा, क्या गजब की बात है। इस तरह इस पंच परावर्तन में द्रवलिंग धारण करके 22 सागर एक समय से लेकर 31 सागर के बीच 9 सागर के जितने समय होते उतने बार द्रवलिंग धारण हमने क्रम क्रम से किया। बीच में तो अनंत समय जो चले गए उनकी तो अभी गिनती पर नहीं कर रहे, ये तो बिल्कुल क्रम से की है। क्योंकि 16वें स्वर्ग के देवता की आयु, जैसे सीता का जीव जहाँ प्रतेन्द्र है 16वें स्वर्ग में, उसकी आयु 22 सागर की है, और 9वें ग्रह के देवता की आयु 31 सागर है। 31 में से 22 कम कीजिए, 9 सागर के जितने समय हैं
एक पंच परावर्तन में 9 सागर के जितने समय हैं इतने बार जीव द्रवलिंग धारण करके क्रम से 9वें ग्रहवक तक चला जाता है। ओहो, क्या कहा, 16 स्वर के ऊपर प्रथम ग्रहवक से लेकर 9वें ग्रहवक तक 9 सागर के समय, 1 सेकंड में तो असंख्यात समय है। इस सागर के समय के क्या हाल होंगे जिसको सिर्फ केवल ज्ञानी परमात्मा ही हमारे परिभ्रमण को जानते हैं। सुमेर पर्वत के बराबर जो 1 लाख योजन का है ऊंचाई का, उतने के बराबर पीछे कमंडल का ढेर लग जाए। इतने बार द्रवलिंगी मुनिपना हमने धारण किया, किंतु गुणस्थान पहला रहा। शल्य तीनों बनी रही, अंतरंग 14 प्रकार के परिग्रह छूटे नहीं, सम्मर निजना प्राप्त हुई नहीं, धर्म ध्यान परमार्थ हुआ नहीं, राग के निमित्त छूटे, अभिप्राय में राग नहीं छूटा, बाह्य परिग्रह छूटे, अंतरंग कसाय न छूटी, रात पाट महल सब छूटे, किंतु मेरे पने का एकत्व नहीं छूटा। इस प्रकार सब छूटने पर भी ये जीव अनंत काल से दुखी हुआ। अब क्या करें बताइए। अब ये पंच परावर्तन का अपन समाप्त करें कि सच्चे वीतरागी देव सदगुरु के कहे 7 तत्वों में भेद विज्ञान पूर्वक अपने शुद्धात्म तत्व को अपना स्वरूप जानकर, मानकर, अनुभव करके इस पंच परावर्तन रूपी रोग को शांत करें। जिसे नित्य चैतन्य देव की महिमा आई है, उसे संसार की महिमा अपने आप छूट जाती है। संसार में दिखना अलग बात है और संसार में रहना अलग बात है। ज्ञानी संसार में दिखते हैं लेकिन स्वभाव में रहते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि में संसार नहीं, उनकी दृष्टि में स्वभाव रहता है। ऐसा मेरे चैतन्य देव में जहाँ परम विश्रांति है, बाहर निकलने पर तो अशांति का ही अनुभव होता है। इसलिए हम सभी को इस पर्याय में पंच परावर्तन संसार के अनंत दुखों का अभाव करके दे छोड़ना, तभी जीवन की हमारी सफलता है। अन्यथा चारों गतियों का भ्रमण 84 लाख योनियों में 199 लाख करोड़ कुलों में जन्म मरण के दुख जैसे अनंत काल से उठाए वैसे उठाते रहेंगे। इस मिथ्यात बैरी का अंश भी बुरा है। ये बात 7वें अधिकार में मोक्ष प्रकाशक में हम पढ़ते हैं। इसलिए देखो भाई, अब ये अंतिम चरण है। ऐसा समझो कि ये मनुष्य भाव, उत्तम कुल, सत समागम, वीतरागी देव सदगुरु, ऐसा सिद्धों की नगरी, सिद्ध क्षेत्र, सोनागिर, ये सब समागम अपने को प्राप्त हुआ है। इसलिए चेतो और शीघ्र ही अपना कल्याण करके, जन्म मरण का अंत करके, अंतरात्म दशा प्रकट करके, संयम पूर्वक शादी अनंत काल तक सिद्ध अवस्था की प्राप्ति हम सब जीवन में करें। ये भावना अपने अंदर में प्रबल बनी रहे और निरंतर हमारा एक क्षण भी शुद्धात्म अरु पंच गुरु जग में शरणो दो। पंच परमेष्टि के द्वारा कहा हुआ आश्रयभूत पंचम भाव दृष्टि में लेकर पंच परावर्तन को छोड़कर पंचम गति को हम सब प्राप्त हों, इस पवित्र भावना के साथ अभी के अपन बात ये विश्राम लेते हैं। कल का अपना अगला विषय चलेगा, उसे अपन प्रातःकाल शांति से लेंगे। ओम शांति शांति शांति। अब आपके सामने सभी बैठे रहें बहुत शांति से। अभी अपना बड़ा टाइम सुंदर है। हमारे संगीत सम्राट श्री भाई साहब बसंत जी बरजात्या एक सुंदर भजन आपको सुनाएंगे और एक एक भजन प्रतिदिन ये विषय के साथ अपना चल रहा है। सोनागिर में खूब लाभ लेते हैं, लाभ देते हैं। उनका भजन सुनिए और उसका पूरा लाभ उठाइए। आइए भाई साहब पधारिए। कबहू न हित उपजाए हम तो, कबहू न हित उपजाए। शुक्ल सुदेव सुगुरु सुसंग हित, कारण पाए गवाए। कबहू न हित उपजाए हम तो, कबहू न हित उपजाए। ज्यों से सुनाचत आप न माचत, ज्यों से सुनाचत
आप न माचत लखन हार बोराए। त्यों श्रुत बाचत आप न राचत औरन को समझाए। कबहु न हित उपजाए हम तो कबहु न हित उपजाए। सुयस लाभ की चाह न तज निज सुयस लाभ की चाह न तज निज प्रभु तलक हर्षाए। विषय तजे न रचे निज पद में विषय तजे न रचे निज पद में पर पद अपद लुभाए। कबहु न हित उपजाए हम तो कबहु न हित उपजाए। पाप त्याग जिन जाप न कीनो पाप त्याग जिन जाप न कीनो सुमन चाप तपताए। चेतन तन को कहत भिन्न पर देह सने ही थाए। कबहु न हित उपजाए हम तो कबहु न हित उपजाए। यह चिर भूल भई हमारी अब यह चिर भूल भई हमारी अब कहा होत पछताए। दोलिया जो भव भोग रचो मत दोलिया जो भव भोग रचो मत यो गुरु बचन सुनाए। कबहु न हित उपजाए हम तो कबहु न हित उपजाए। सुकुल सुदेव सुगुरु सुसंग हित कारण पाए गमाए। कबहु न हित उपजाए हम तो कबहु न हित उपजाए।